देवी से प्रेम की अपेक्षा। यदि दोनों में इतनी भिन्नता होगी तो प्रयत्न अधिक करना पड़ता है। संभवतः तुम्हारी मां ने महादेव से तुम्हारी विवाह के लिए स्वीकृति इसी कारण नहीं दी। हमने ये निर्णय ले लिया है पिताजी। हमसे ये ग्लानि और नहीं सही जाती। कैसी ग्लानि? हम महादेव से प्रेम करते हैं पिताजी, और हम ही ने उन्हें इतना दुखी कर दिया। हमारे कारण उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। हमारे कारण कामदेव की मृत्यु हो गई। उनके बहुत गण सब पीड़ा में है पिताजी। उन सबका कलंक हमारे ऊपर है। पुत्री, नहीं, ऐसे विचारों से परे रहो। महादेव से तुम्हारे विवाह की पुष्टि तो स्वयं नारायण ने की है। आओ, घर चले। नारायण की आराधना से ही हमें बल मिलेगा। वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आओ, आओ। स्वामी, सभी देवतागण आपसे परामर्श हेतु यहाँ उपस्थित हैं। मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। सहायता उसकी की जाती है जो असहाय हो, किंतु आदिशक्ति और महादेव अपने अपने स्वरूप में हर समाधान के पूरक हैं। कदाचित हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि महादेव के देवी पार्वती के विमुख होने का कारण क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना हेतु आदिशक्ति को मनुष्य योनि में जन्म लेकर शिव से विवाह करना ही है, किंतु हर मनुष्य का जन्म अपवित्रता से रंजित होता है, और इस अपवित्रता का परिणाम होता है कष्ट और असंगति। देवी पार्वती को हर अपवित्रता से मुक्त होना चाहिए। परंतु माता पार्वती को इसका ज्ञान तो होगा ही। गुरु के अभाव में कोई ज्ञान संभव नहीं होता। देवी पार्वती को भी ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है, जो उन्हें तपस्या की सूक्ष्मताओं के बारे में अवगत करा सके। प्रभु, माता पार्वती के लिए सबसे उपयुक्त गुरु कौन हो सकता है? वो महापुरुष जिसने अपने जीवन को भक्ति और उपासना में समर्पित कर दिया है। और इसमें आपसे योग्य और कौन हो सकता है ब्रह्मपुत्र? नारायण नारायण। प्रभु, आपके आदेश का पालन होगा। महादेव और माता पार्वती के मिलन का दायित्व मैं स्वीकार करता हूं। अवश्य महादेव से मिलने गई होगी, है ना? जवाब दो। हाँ माँ, ये सत्य है।
हम उस गुफा में महादेव से मिलने ही गए थे। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा पार्वती? बोलो, जवाब दो, ऐसा क्यों किया? बोलो। क्या तुम नहीं जानती कि कितने स्वप्न देखे थे हमने तुम्हारे लिए? क्या उनके लिए तुम्हें तनिक भी मान नहीं है? अपनी इच्छाओं के आगे उनके लिए तुम्हारे मन में कोई मूल्य नहीं है? बोलो, जवाब दो। माँ, हमें ये ज्ञात है कि आप सदैव हमारे हित के विषय में चिंतित रहती हैं, और ये भी सत्य है कि हम महादेव से अत्यधिक प्रेम करते हैं। किंतु हम आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो वचन दो हमें कि आज के बाद तुम महादेव से कभी नहीं मिलोगे। उनसे विवाह का विचार पूर्णतः त्याग दोगे। वचन। हम आपको वचन देते हैं माँ कि हम आपकी इच्छा से ही विवाह करेंगे। और आपकी स्वीकृति के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। महादेव, कैलाश आपके बिना सुना है। हाँ स्वामी, आपके कैलाश छोड़ने के पश्चात भृगु और अन्य भक्तगण आपके जिजीविषा के अभाव में पाषाण प्रतिमा हो गए हैं। मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगा। वो स्थान सती की स्मृतियों से परिपूर्ण है। सती मेरी आत्मा थी, और आत्मा के प्रतीक हो जाने से मेरा स्थान शमशान में ही है। क्योंकि यही वो स्थान है जहां से आत्मा शरीर से भिन्न होती है। परंतु प्रभु, माता पार्वती में क्या अवगुण है? आप उन्हें क्यों तिरस्कृत कर रहे हैं?